हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बालाजी टैरो 369। आशा करती हूँ मैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए एक नई रीडिंग लेके आई हूँ कि आप लोग प्रॉब्लम मतलब प्रेजेंट समय में आप लोग किन प्रॉब्लम्स में हैं और उन प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है। क्या आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है आपके रिलेशन में? तो लव की ही ये मेन रीडिंग रहेगी कि आपकी लव लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है प्रेजेंट टाइम में, और उसके लिए आपको क्या गाइडेंस दी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से। और बहुत ऐसी मतलब फीलिंग्स आ रही हैं कि जैसे जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, मतलब नॉर्मली हमने एक जनरल रीडिंग करने का सोचा था, पर फील आ रहा है कि जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं उनके लिए ये रीडिंग की जाए। तो अभी जो भी लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में, आप किसी भी जर्नी में हैं या किसी भी जर्नी में नहीं हैं, आप जानते हैं कि आप जर्नी में हैं या आप नहीं जानते हैं कि आप जर्नी में हैं, कोई भी सिचुएशन हो, हस्बैंड वाइफ हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, या मतलब कोई भी आपका रिलेशन हो, अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो चलिए देखते हैं कि क्या आपकी प्रेजेंट फीलिंग्स हैं और क्या आपके पार्टनर की प्रेजेंट एनर्जीज़ हैं। मैं आपके पार्टनर की प्रेजेंट एनर्जीज़ बताऊंगी। मैं पहले आपकी बताऊंगी, ठीक है? मैं पहले आपकी प्रेजेंट एनर्जीज़ बताऊंगी और अगर वो आपसे मैच होती हैं तो आपके पार्टनर की जो भी फीलिंग्स हैं वो यही होंगी। तो और फिर क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, तो मैं वो भी आप लोगों को बताऊंगी। तो अभी आप लोग अपने भगवान से, अपने ईश्वर से कनेक्ट हो जाइए, जिनको भी आप मानते हैं, और उनको बोलिए कि वो इस रीडिंग के ज़रिए आपको सही गाइडेंस दें। और जो भी चीज़ें आप जानना चाहते हैं, जो भी चीज़ें आप चाहते हैं कि मुझे इसका आंसर मिले, तो ईश्वर आपको उसका आंसर इस रीडिंग के ज़रिए दें। तो चलिए आप सभी लोग अपने ईश्वर का 3 बार उनका ध्यान करिए, और जो आपके पार्टनर हैं उनका भी नाम लीजिए 3 बार, और इस रीडिंग को एक पॉजिटिव माइंड के साथ देखिएगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है और ये आप जब भी देखेंगे तभी आपसे रेजोनेट होगी। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। आप अपने पार्टनर को याद करके ध्यान मतलब उनका करके, उनका नाम लेके इस रीडिंग को देखिए। तो चलिए देखते हैं कि क्या है आप लोगों की प्रेजेंट एनर्जीज। द मैजिशियन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द 5 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड द डेथ, एंड बॉटम ऑफ द डेक एंड डेथ। तो यहाँ पे एनर्जीज़ कुछ लोगों के लिए तो बहुत अच्छी हैं, कुछ लोगों को तो मतलब ऐसी एनर्जीज़ हैं कि उन्हें इस चीज़ का साइन मिल चुका है कि उनके पार्टनर उनसे मिलने वाले हैं और उनके रिश्ते में एक नई शुरुआत होती हुई दिख रही है। उन्हें इस चीज़ का पता लग चुका है कि हाँ, अभी उनके पार्टनर उनसे मिलने वाले हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे कि उन्हें कहीं से गाइडेंस मिला हो। तो अभी मतलब जो लोग इस एनर्जी में हैं तो उनके लिए ये वाकई एक नई शुरुआत होगी। और आप मतलब कुछ लोग यहाँ पे ऐसा भी सोच रहे हैं कि काश कोई मैजिक हो जाए, कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए, कुछ ऐसा क्रिएट हो जाए, कोई ऐसा मिरेकल हो जाए कि मैं मेरे पार्टनर से मिल पाऊँ। और मतलब कुछ लोग अभी इस एनर्जी में हैं कि उन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या उनकी खुद की, मतलब उन्हें खुद, वो खुद को जान ही नहीं पा रहे हैं, वो खुद को समझ ही नहीं पा रहे हैं। वो पूरी तरीके से अपने पार्टनर की एनर्जी में चले गए हैं, मतलब उनके लिए उनका पार्टनर ही सब कुछ है, और अगर वो नहीं है तो वो बिल्कुल उसके बिना, जैसे कि उनकी एनर्जीज़
डिसबैलेंस हो रही हैं, उनकी एनर्जीज़ में बैलेंस नहीं दिख रहा है। तो वो चीज़ें यहाँ पे हैं। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि मतलब वो अपनी लाइफ में कहीं न कहीं किन्हीं प्रॉब्लम्स में जैसे कि अटक गए हैं। वो एक मतलब स्ट्रगल करते दिख रहे हैं या कोशिशें करते दिख रहे हैं कि वो अपने पार्टनर से मिलें, अपने पार्टनर से मिलें और कुछ नया स्टार्ट हो उनके लव लाइफ में। तो ये सारी यहाँ पे एनर्जीज़ हैं, मतलब कि आप लोग सोच रहे हैं कि कुछ मैजिक हो जाए, कुछ मिरेकल हो जाए। कुछ लोगों को यहाँ पे गाइडेंस भी मिला हुआ है कि वो अपने पार्टनर से मिलेंगे और वो उस एनर्जी में खुश हो रहे हैं। कुछ लोग मैजिक का इंतज़ार कर रहे हैं, मिरेकल का इंतज़ार कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं। और कुछ लोग अपनी एनर्जीज़ को भूल गए हैं, अपनी जो भी उनकी स्ट्रेंथ है, जो भी उनकी ताकत है, वो उसको भूल गए हैं और वो अपने पार्टनर की ही एनर्जी में चले गए हैं। मतलब उनको ही इतना मिस कर रहे हैं कि उन्हें बिल्कुल वो अपने आप को बेबस और लाचार महसूस कर रहे हैं कि वो चला गया या मैं अभी उसके साथ कांटेक्ट में नहीं हूँ, तो ये कैसी सिचुएशन है, कैसा बुरा समय है, वो इस चीज़ में ही लगे हुए हैं। और कुछ लोग मतलब उनकी पार्टनर से उनके कुछ थोड़े से लड़ाई झगड़े दिख रहे हैं और वो अभी एक नया स्टार्ट करना चाहते हैं, एक नया फ्रेश वो चाहते हैं कि उनका रिलेशन बहुत अच्छा हो और कोई नया पन हो रिलेशन में। मतलब एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, वो एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं अपने लव लाइफ में, अपने रिलेशन में। और कुछ लोगों से ये बोझ जो है वो उनको काफ़ी मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा बर्डन उन्होंने अपने ऊपर ले रखा है। वो इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं कि ये कैसे क्लियर होंगी, कैसे मैं इन चीज़ों से बाहर निकलूँ, कैसे मैं इन चीज़ों को ख़त्म करूँ। तो वो इन चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। तो अगर इनमें से कोई भी आपकी एनर्जी है, आपको लगता है कि हाँ मैं इसके साथ जा सकती हूँ, मुझे भी ऐसा फ़ील हो रहा है, तो आगे आप अपने पार्टनर की एनर्जीज़ देखिएगा कि क्या आपके पार्टनर की एनर्जी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि अभी क्या आपके पार्टनर की एनर्जीज़ हैं। काफ़ी सारी एनर्जीज़ हैं। द लवर्स, आपके पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं। जैसे कि आप उनके लिए परेशान हो रहे हैं, तो उन्हें भी आपके बिना चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं। वो भी ये सोच रहे हैं कि हाँ ये चीज़ें गलत हुई और मुझे इन चीज़ों को रोकना चाहिए था, कहीं ना कहीं मैं भी इस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार हूँ। तो वो भी अभी इसी एनर्जी में हैं जैसा कि आप सोच रहे हैं। वो भी अपने ऊपर बर्डन लिए हुए दिख रहे हैं, वो भी इन चीज़ों को नहीं जान या समझ पा रहे हैं। वो भी अपने रिश्ते में एक नया स्टार्ट चाह रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक, 9 ऑफ कप्स। तो वो भी मतलब जैसा कि इस वक्त आप फील कर पा रहे हैं, वैसा ही वो भी आपके लिए फ़ील कर रहे हैं। उन्हें भी चीज़ें बहुत क्लियर नहीं हो रही हैं कि ये चीज़ें कैसी हैं, या बहुत मिसिंग एनर्जी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा याद किया जा रहा है आपको, या जो भी सिचुएशन है उन्हें लग रहा है कि हाँ ये थी तो मैं इसके साथ खुश था, ये थी तो ऐसा था वैसा था, लेकिन अभी मैं खुद को अकेला फ़ील कर रहा हूँ। तो वो वाली एनर्जीज़ यहाँ पे हैं। वो भी मतलब उनके मन में भी लगातार कई सारी बातें चलती रहती हैं। वो भी एक्शन लेने का सोचते हैं, वो भी सोचते हैं कि हाँ मैं कोई एक्शन लूँ, मैं कुछ ऐसा करूँ, लेकिन वो कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। उन्हें कोई डर है कि ऐसा तो नहीं कि आप ज़्यादा नाराज़ हैं, आप उन्हें मतलब वो अगर आपको सॉरी बोलते हैं तो आप उन्हें माफ़ करेंगी या नहीं करेंगी।
तो वो चीज़ें हैं यहाँ पे, और वो भी अपने लाइफ में एक नया स्टार्ट चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि हाँ, रिलेशन में कुछ चीज़ें शुरू हों, नई चीज़ें रिलेशन में आएँ। और मतलब जो भी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें लगता है कि हाँ, मतलब पूरी तरीके से वो भी आपकी ही, जैसे कि आप सोच पा रहे हैं ना, वैसे ही वो भी सोच पा रहे हैं। और मतलब वो ऐसा भी सोच रहे हैं कि हे ईश्वर, प्लीज़ आप मेरी हेल्प करिए, मेरा जो भी चीज़ें हैं, जो भी मेरी चीज़ें रुकी हुई हैं, तो उनमें ईश्वर मुझे मदद करें। तो वो उनकी यहाँ पे एनर्जीज़ हैं। वो भी जैसे कि मतलब प्रयासों को करते हैं, फिर उन्हें लगता है कि अरे नहीं, बहुत ज़्यादा समय हो गया है, या ऐसा कि नहीं, कैसे चीज़ें हो पाएंगी, ये सोच के वो फिर से रुक जाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं उनके मन में एक डर है कि जो चीज़ें चल रही हैं, जो चीज़ें हुई हैं, उसके बाद उन्हें माफ़ किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। और उनकी भी बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी सोचते हैं, क्या वो चाहते हैं इस रिलेशन में। वो अपने पास्ट टाइम को याद कर रहे हैं, वो आपके समय को याद कर रहे हैं, जब भी आप उनके साथ थे। वो उस समय को इमेजिन कर रहे हैं कि हाँ, वो टाइम कितना अच्छा था, कितनी अच्छी चीज़ें थी, सब कुछ कितना खुश हो रहा था उस समय पे। और उनकी लाइफ में मतलब उन्हें नयापन महसूस होता था रोज़ आपसे मिलके। वो अपने पुराने समय को याद कर रहे हैं, और वो ये भी सोच रहे हैं कि जब भी आप उनसे मिलती थी तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगता था, और उनकी लाइफ में चीज़ें सही चल रही थी। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में वो खुद को अकेला पा रहे हैं, और उन्हें मतलब चीज़ें उतनी सही नहीं लग रही हैं जितनी कि आपके साथ होने पे लगती थी। वो चाह रहे हैं कि कहीं से कुछ ऐसा हो जाए कि मतलब कि चीज़ें सही हो जाएँ। जैसे कि वो इस वक़्त आपकी ही एनर्जी में, जैसे आप सोच रहे हैं ना कि कहीं से कोई मिरेकल हो जाए, कोई ऐसी चीज़, कोई ईश्वर का आशीर्वाद, कुछ ऐसा हो जाए कि चीज़ें सही हो जाएँ, तो वही अभी वो भी सोच रहे हैं। वो भी यही चाह रहे हैं, सोच रहे हैं कि हाँ, चीज़ें सही हो जाएँ, और कैसे भी करके आप लोगों का रिश्ता पहले की तरह सही हो जाए। और देखते हैं क्या वो सोच रहे हैं। हाँ, वो अभी इन चीज़ों के लिए प्रयास कर रहे हैं, पर वो रुके हुए हैं। मतलब वो कहीं न कहीं रुक जा रहे हैं ये सोच के कि आप उनको माफ़ करेंगी या नहीं करेंगी। पर वो अपनी लाइफ में मतलब ये चाहते हैं कि जब भी आप उनके साथ होंगी तो उनकी लाइफ में सारी चीज़ें होंगी। ऐसा वो इमेजिन कर रहे हैं। मतलब आपके साथ वो अपने समय को देख रहे हैं, खुशियों को देख रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि ठीक है, जो चीज़ें हो गई उन्हें हो जाने दो, लेकिन अभी तो चीज़ें सही होनी चाहिए। तो ऐसा उनके मन में अभी चीज़ें आ रही हैं। मतलब वो भी वेट कर रहे हैं रिश्ते के सही होने का। उन्हें भी इस चीज़ का इंतज़ार है कि कभी रिश्ते सही होंगे, कभी चीज़ें सही होंगी, और वापस से हम लोग मिलेंगे। तो जैसे कि मैंने बोला ना कि वो भी आप ही की एनर्जी में हैं। तो वो भी जैसे कि आप सोच रहे हैं, जैसे कि आप उनके लिए परेशान हो रहे हैं, वैसे ही वो भी आपके लिए परेशान हो रहे हैं। वो भी आपको याद कर रहे हैं लगातार। तो और देख लेते हैं कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, वो क्या एक्शन लेंगे। वो अपनी नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकल लेंगे, और मतलब जो भी उन्होंने, हाँ, जो भी चीज़ें उन्होंने सोची है ना, वो उन्हें पूरा करेंगे। वो किंग की एनर्जी में आएंगे, और अपनी नेगेटिव चीज़ों को छोड़ के अपनी जो उनकी स्ट्रेंथ है, जो उनकी ताकत है, वो उस पर वर्क करेंगे। और मतलब अभी तक वो खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि हाँ, मेरे साथ चीज़ें गलत हुई हैं, ये कैसे सही होंगी। लेकिन अभी वो उस चीज़ पे दुख जताने के बजाय एक्शन लेंगे,
और वो एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं और सारी चीज़ों को बिल्कुल सही करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। वो एक किंग की तरह होंगे और आपको खुशियाँ ही खुशियाँ देने वाले हैं, मतलब वापस से आपका रिलेशन बहुत अच्छा होने वाला है। और देखिए किंग की एनर्जी के नीचे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ठीक है। तो किंग और क्वीन की एनर्जी है, यानी कि आपका रिलेशन अभी सही होने वाला है, जो भी चीज़ें हैं वो सही होने वाली हैं। और एक के बाद एक कार्ड देखिए कितने पॉजिटिव रखे हुए हैं। किंग के बाद 6 ऑफ वॉन्ड्स है जो कि सेलिब्रेशन दिखाता है। और ये देखिए एस ऑफ कप्स है जो नई बिगिनिंग को दिखाता है। और देखिए 10 ऑफ कॉइन है जो कि एक हैप्पी फैमिली को दिखाता है, ठीक है। तो ये सारे कार्ड्स बिल्कुल लगातार लाइन से रखे हुए हैं और ये आपकी जो भी हैप्पी लाइफ है, जो भी आपके पार्टनर एक्शन लेंगे उसके बाद आपके एक खुशनुमा रिश्ते को दिखाता है, ठीक है। और ये भी देख लेते हैं कि वो कब तक एक्शन लेंगे, कब तक वो आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वो जैसे कि अम, मतलब अभी का जो समय चल रहा है तो 10 और अभी मतलब 10 to 10 ऐसा हो सकता है कि वो आपको जो मार्च अप्रैल का मंथ आएगा उसमें आपके रिश्ते सही होते हुए दिखेंगे। जो भी लोग अपने रिलेशन के सही होने का मतलब मार्च अप्रैल तक आपका रिश्ता पूरी तरीके से सही हो जाएगा। जो भी प्रॉब्लम्स उसमें चल रही हैं वो बिल्कुल सही होती हुई दिख रही हैं मार्च अप्रैल के मंथ में। वो पूरी तरीके से सही हो जाएगा बिल्कुल। और क्योंकि एक जनरल रीडिंग है इसलिए ये कुछ लोगों के लिए दिन भी हो सकता है, मतलब 1 से 2 दिन में उन्हें मैसेज मिल सकता है उनके पार्टनर का। तो कुछ लोगों के लिए ये 1 से 2 दिन हो सकता है और कुछ लोगों के लिए ये मंथ हो सकते हैं, कुछ के लिए ये वीक भी हो सकते हैं क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। इसलिए यहाँ पे वीक की एनर्जी तो कम है, यहाँ पर डेज़ और मंथ की एनर्जी ज़्यादा है। तो मतलब 4 डेज़ आप मान के चलिए कि 1 वीक के अंदर आपको आपके पार्टनर का कॉल या मैसेज मिलना चाहिए। और जो लोग हैं तो उनके लिए कुछ लोगों के लिए 4 मंथ दिखा रहा है। 4 मंथ दैट मीन्स कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल ना, जैसे कि मैंने बोला मार्च अप्रैल का मंथ, तो मार्च अप्रैल या फिर 1 वीक। तो इसमें आपको आपके पार्टनर के साथ कॉल मैसेज आ सकता है, आपका उनसे कम्युनिकेशन शुरू हो सकता है और वो एक्शन लेंगे, आपको उनकी तरफ से कॉल मैसेज ज़रूर आएगा। चलिए देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, एंजल्स आपको क्या बोल रहे हैं कि आपको आपके रिश्ते में क्या करना चाहिए। इन द नियर फ्यूचर, जैसे कि मैंने बोला ना कि कुछ लोगों के लिए समय जल्दी भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा लेट भी हो सकता है, पर मान के चलिए अप्रैल तक आपके रिलेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे और सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी शुरू हो जाएंगी। ट्रस्ट, आप जितना ज़्यादा विश्वास करेंगे, जितना ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे, उतनी जल्दी आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। हेल्पफुल पीपल, लोग आपकी हेल्प करते चले जाएंगे आपके रिश्ते को अच्छा बनाने के लिए और आप लोगों की हेल्प से अपने रिलेशन को सही कर लेंगी, ठीक है। तो ये सारी गाइडेंस आज आप लोगों के लिए थी और ये आपकी और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स थी जो अभी मैंने आपको बताया। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, आपसे रेजोनेट हुई, तो आप इसको कमेंट करके मुझे बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा। मैं फिर आप लोगों से मिलूँगी एक नई रीडिंग में किसी और नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय।